हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा आज हमारा, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 where m is any integer। सही है। हमने शो करना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कैसी फॉर्म लेगा, 3m या फिर 3m प्लस 1 की, जहां पे m क्या होगा, आपका कोई भी इंटीजर होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले वो नंबर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर करेंगे हम। लेट a बी दी पॉजिटिव integer, let a be the positive integer and we know that a equals to b2 plus r where r is greater than equals to 0 and less than b according to Euclid's division lemma से हमें ये कंसेप्ट पता है। नाउ लेट हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या ले लेंगे, लेट b इक्वल्स टू 3। देखो b इक्वल्स टू आपने 3 ले लिया तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r कुछ बनेगा आपके पास। देखो 3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास 3 है, 3m या 3m प्लस 1, इसलिए आपने क्या ले लिया b इक्वल्स टू 3। अब b इक्वल्स टू 3 है तो r क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, देन r विल टेक वैल्यूज कहां से कहां तक, 0 से, और 0 या 0 से बड़ी, बट b इक्वल्स टू 3 आपके पास 3 से छोटी। सो r इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा 0, 1 या फिर 2। ये 3 वैल्यूज r ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक पहला केस बनाते हैं। केस 1 है व्हेन r इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा, देन आपके पास क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q बच जाएगा प्लस 0, क्योंकि r क्या है 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। वैसे यहां पे लिख देता हूं मैं केस 2 क्या होगा, व्हेन r इक्वल्स टू 1। सो उस केस में हो जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली केस 3 में आपके पास हो जाएगा व्हेन r इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू हो जाएगा उस केस में 3q प्लस 2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो केस बाय केस हम सॉल्व करते हैं तीनों केसेस में। ठीक है, केस 1 देखते हैं। अब a इक्वल्स टू 3q है, बट आपको तो a का स्क्वायर चाहिए ना, कह रहा है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपने a को पॉजिटिव इंटीजर माना है तो इसका स्क्वायर भी शो करना है आपको। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, बेसिक क्या मिल गया आपको, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ऐसे लिख लिया आपने, और 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q स्क्वायर हो गया फिर से। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू बेसिकली 3, इसको मैंने m कह दिया, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। सही है। अब देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m से हमें क्या पता चलता है कि a स्क्वायर क्या है, कैसी फॉर्म ले रहा है, 3m की फॉर्म ले रहा है।
ठीक है। देखो m कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पे m क्या है 3q², तो a स्क्वायर कैसे फॉर्म ले रहा है 3m, जो कि हमने दिखाना था 3m। ठीक है, तो ये पहला केस से तो आ गया कि हाँ ये 3m की फॉर्म ले रहा है। 3m+1 की भी फॉर्म ले सकता था, बट इसमें a² 3m की फॉर्म ली है। केस 2 में देखते हैं, शायद क्या पता 3m+1 की फॉर्म ले ले। तो इसमें क्या करेंगे आप, अगेन वही प्रोसेस है, स्क्वायरिंग इक्वेशन टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² 3q+1 का होल स्क्वायर, a² 3q+1 का होल स्क्वायर आप कर लेंगे, a+b का होल स्क्वायर है बेसिकली, तो 9q² + 1 + 6q। ठीक है, इसको आप थोड़ा अरेंज करेंगे, 9q² + 6q + 1। आपने डिक्रीजिंग पावर में लिख दिया q की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है q की पावर 0 है। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर की भी पावर 0 होगी तो क्या आएगा 1 आएगा, तो डिक्रीजिंग असेंडिंग पावर में लिख दिया, a² ये हो गया आपके पास। अब आपको तो चाहिए 3 के टर्म्स में ना, 3m या फिर 3m+1 चाहिए, तो यहाँ से आप बेसिकली क्या ले लें, 3 कॉमन ले लें इन दोनों में से। तो यहाँ से आपने अगर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3q² + 2q, 3q² + 2q बचा +1। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, 3m+1 की फॉर्म में। तो ये भी आपका क्या आ गया, a² 3m+1 की फॉर्म में आ गया। पहले वाले केस में 3m की फॉर्म में आया था, जो कि हो सकता था ऑब्वियसली, a² 3m+1 आ गया, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 2 केसेस हमने शो कर दिए कि 3m और 3m+1 आएगा। तीसरा केस देखते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड, तो a² 3q + 2 का अब करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² अगेन वही करना है आपको, 9q² + 4 + 12q। अगेन अरेंज कर लें आप, 9q² + 12q + 4। देखो यार स्टेप बड़ा गौर से देखो, 9q² + 12q। अब 4 को आपको क्या चाहिए, आपको तो 1 के फॉर्म में चाहिए ना, 3m+1 या 3m टाइप का, तो 4 आ गया, ये तो मजा नहीं आएगा। तो आप इसको कर लो, 4 को आप लिख लो 3 + 1, अगेन 4 ये, और जो ये पूरा है इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, तो 3 आप इसमें से कॉमन लोगे तो 3q² + 4q + 1, इतना में से आपने कॉमन लिया, इतने में से तो ये आ गया 3 × 3 9q², 3 × 4 12q, 3 × 1 3 + 1 आप बाहर से लिख दो a²। तो ये भी अगेन क्या हो गया 3m + 1 टाइप का बन गया। देखो यहाँ पे m क्या था, यहाँ पे m था 3q², देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यार जो सेकंड केस था इसमें m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी 3q² + 2q, और पहले वाले में m थी 3q², और तीसरे वाले में m की वैल्यू क्या होगी, तीसरे वाले में m की वैल्यू हो जाएगी m = 3q² + 4q + 1। ठीक है, तो ये 3 केस हो गए आपके। तीनों केसेस में आपने देख लिया कि a² किस फॉर्म का होगा, 3m, 3m+1 और अगेन 3m+1, ये भी तो 3m+1 ही आ रहा है। हेलो, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो ये क्वेश्चन होगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट q of any positive integer is either of the form 9m या फिर 9m+1 और 9m+8, where m is any इंटीजर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शुरुआत तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन में की थी,
लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी। ये क्या कैसे है, ये अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखो, आप देखो इसमें अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो उस फॉर्म में वहां पे होता था, जैसे वहां पर पिछली बार 3 था तो हमने बी को 3 लिख लिया था, बट इस बार यहाँ पर 9 है, तो अगर आप बी को 9 मानेंगे तो आपके पास 9 केसेस बन जाएंगे और आधी कॉपी आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन में भर जाएगी। तो आपको इस बार 9 ही लेना है। तो इस बार देखिए मैं क्या लेता हूँ, लेट बी इक्वल्स टू 3, बी को 3 लेते हैं क्योंकि उससे क्या होगा, a इक्वल्स टू 3 क्यूब कुछ बनेगा आपके पास, तो उसका जब क्यूब होगा जो कि यहाँ लिख रखा है तो 27 होगा, तो 27 में हम 9 को सेपरेट कर लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, तो इसी फॉर्म में फिर आपका बनता चले जाएगा। लेट b इक्वल्स टू 3, देन r की वैल्यू हो सकती है 0 या 0 से बड़ी या फिर 3 से कम, दैट इज r की वैल्यू 0, 1 या 2। तो केस 1 होगा आपके पास when r इक्वल्स टू 0, तो क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 3 क्यूब, पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं केस 2, when r इक्वल्स टू 1, देन a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। और केस 3 when r इक्वल्स टू 2, ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा मेथड से आप लिखेंगे तभी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। 3 क्यू प्लस 2, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए आपको क्यूब करना है, तो लिखो टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यू का क्यूब जो कि हो जाएगा किसके बराबर, 27 क्यूब। तो a क्यूब इक्वल्स टू 27 में से आप 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 3 क्यूब, ठीक है, जिसको हम 9m टाइप का लिख सकते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म में हमने दिखा दिया जो कि वहां पे दिखा रहा था, सही है। अब केस 2 देखो, इसमें लिखो टेक, इसमें लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b का स्क्वायर इंटू a, सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27 क्यूब आएगा प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं हम असेंडिंग पावर में क्योंकि डिसेंडिंग पावर में, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ये आपका a क्यूब है, ठीक है। अब a क्यूब को आपने इसमें से आप क्या करें, इतने में से आप 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले तो 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 3 क्यूब कॉमन ले लिया आपने, प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, तो बेसिकली हो गया a क्यूब इक्वल्स टू 9, इस पूरे की वैल्यू को हो गया m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब यहाँ
इस केस में जब क्या था, रिमाइंडर r इक्वल टू 1 था, तो a क्यूब आ गया आपका 9m प्लस 1 की फॉर्म में, जहाँ पे m क्या है, ये है, जो कि ऑब्वियसली कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर हमने लिया होगा ये, यहाँ पे ये था। अब आते हैं हम अपने तीसरे केस पर। इसमें भी लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 3, तो क्या मिल जाएगा आपको, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, जो कि हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3q। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया हमने, 27q क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 और q स्क्वायर तो इसका है, प्लस यहाँ पर देखो 4 इंटू 3 12, 4 हो गया, 2 इंटू 4 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 36 क्यूब। जब आप खुद से उसको सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें से भी आपने क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है। 9 इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 9 के फॉर्म में ही शो करना है ना, इसलिए 9 आपने कॉमन ले लिया। अगेन 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, क्यूब होगा, प्लस 4q प्लस 8 अलग से लिख लिया, तो कितना हो गया, 9m प्लस 8 टाइप का आ गया ये आपका a क्यूब, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है आपके पास। सही है, 9 है। ठीक है, तो आपका जब क्यूब करेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, और m की वैल्यू अलग अलग आएगी, कुछ भी हो सकती है। m की ये है वैल्यू, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है। तो इस क्वेश्चन को आप फिनिश करने से पहले एक चीज और लिख देंगे इसमें, आप लास्ट में ये लिख देंगे कि hence a cube is either of the form, यहाँ पे लिख देता हूँ, hence a cube is either of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus